जब हम विष्णु के बारे में सोचते हैं तो एक शांत सौम्य देवता की छवि सामने आती है। लेकिन क्या हो अगर ये शांति सिर्फ एक पर्दा हो? आज हम उसी शक्ति की परतों को हटाएंगे जो असल में ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, जो हर युग की दिशा तय करती है। आज हम विष्णु को सिर्फ एक भगवान की तरह नहीं बल्कि एक कॉस्मिक कंट्रोलर के रूप में समझेंगे। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये पावर, कंट्रोल और अस्तित्व के बारे में एक बहुत गहरा सवाल है। जब सब कुछ राख बन जाता है, जब देवता तक नहीं बचते, तब सिर्फ और सिर्फ विष्णु ही क्यों रहते हैं? इसका जवाब हमें उनकी असली प्रकृति की ओर ले जाएगा। तो चलिए यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं विष्णु के स्वभाव के सबसे बड़े पैराडॉक्स के साथ। वो शांत हैं, इतने शांत कि लगभग इनएक्टिव लगते हैं। पर इसी शांति में एक ऐसी शक्ति छुपी है जो इस ब्रह्मांड की किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा खतरनाक है। जरा सोचिए इसके बारे में। इतिहास बड़े बड़े योद्धाओं और गुस्सैल देवताओं से भरा पड़ा है, लेकिन विष्णु, वो कभी कोई युद्ध नहीं लड़ते, कभी गुस्सा नहीं दिखाते, कभी खुद से तलवार नहीं उठाते। फिर भी जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो हर युग का, हर एज का आखिरी फैसला सिर्फ उन्हीं का होता है। ये एक ऐसी पावर है जो शोर नहीं मचाती, ये बस फैसला करती है। अब इस लाइन को देखिए, यही है विष्णु की शक्ति का असली सार। तलवारें चलाने या पहाड़ हिलाने की शक्ति नहीं, बल्कि ये फैसला करने की शक्ति कि क्या जीने के लायक है और क्या नहीं। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक पावर है, और ये पावर सिर्फ और सिर्फ विष्णु के पास है। तो इसका मतलब यह है कि विष्णु को एक पारंपरिक भगवान की तरह देखने की जगह उन्हें एक कॉस्मिक कंट्रोलर के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। ये स्लाइड त्रिमूर्ति के रोल्स को बिल्कुल साफ कर देती है। ब्रह्मा क्रिएटर हैं, एक शुरुआत, शिव डिस्ट्रॉयर हैं, एक अंत। लेकिन विष्णु, वो इन दोनों के बीच में है। वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच का डिसीजन है। वो पावर है जो ये तय करती है कि क्रिएशन कब तक चलेगा और डिस्ट्रक्शन कब शुरू होगा। वो कंट्रोलर हैं। हम सब ने विष्णु को शेषनाग पर सोते हुए देखा है। इसे योग निद्रा कहते हैं, यानी कॉस्मिक नींद। पर कभी सोचा है कि जब ब्रह्मांड का कंट्रोलर सो रहा हो तो असल में हो क्या रहा होता है? ये सिर्फ एक नींद नहीं है, ये एक सिग्नल है। और यहीं से चीजें असल में दिलचस्प हो जाती हैं। जब तक विष्णु योग निद्रा में है, मतलब ब्रह्मांड में बैलेंस है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये शांति का समय है। लेकिन जिस पल विष्णु अपनी आंखें खोलते हैं, वो एक अलार्म है, एक संकेत है कि बैलेंस बिगड़ चुका है और एक युग अपने अंत के करीब है। उनका जागना प्रलय की शुरुआत है। तो फिर विष्णु हस्तक्षेप कैसे करते हैं? वो करते हैं अपने अवतारों के जरिए। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि अवतार सिर्फ हीरोइज्म की कोई रैंडम कहानियां नहीं हैं। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स सिस्टम है। हम सब दशावतार की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं, पर क्या हो अगर ये सिर्फ कहानियां ना हो? क्या हो अगर ये एक कोडेड मैनुअल हो, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन सिस्टम? हर एक अवतार एक बहुत ही खास, दुनिया को खत्म कर देने वाले खतरे का जवाब था। इस स्लाइड पे देखिए, जब ज्ञान खो गया था तो मत्स्य अवतार आए, जब धरती डूब रही थी तो वराह अवतार आए, जब एक ऐसा राक्षस था जिसे कोई मार ही नहीं सकता था तो नरसिंह अवतार आए, और जब अहंकार ही भगवान बन बैठा तो वामन अवतार आए। हर अवतार एक स्पेसिफिक और फाइनल सॉल्यूशन था। और सबसे जरूरी बात यह है, विष्णु सबसे पहले मदद करने नहीं आते, वो सबसे आखिर में आते हैं। वो तभी आते हैं जब इंसान, देवता और बाकी सब खुद को बचाने में पूरी तरह फेल हो चुके होते हैं। वो आखिरी उम्मीद हैं जब कोई और रास्ता नहीं बचता। अब हम आते हैं विष्णु के कंट्रोल करने के तरीके के सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल पर, कृष्ण, उनके सबसे रहस्यमयी अवतार। इस फर्क को समझने के लिए पहले राम को देखिए। राम धर्म की मर्यादा थे, वो नियम थे, वो सिद्धांत थे, एक आइडियल जिसे फॉलो किया जाना था। वो इस बात का प्रतीक थे कि क्या सही है। लेकिन कृष्ण धर्म का दिमाग थे, वो नियमों के पीछे की स्ट्रैटेजी थे। अगर राम ये दिखाते हैं कि क्या करना है, तो कृष्ण ये दिखाते हैं कि उससे कैसे करना है, भले ही उसके लिए नियमों को मोड़ना ही क्यों ना पड़े। महाभारत इसका सबसे बड़ा सबूत है। कृष्ण ने खुद एक तलवार नहीं उठाई, किसी को सीधे सीधे नहीं मारा। फिर भी उस युद्ध में हुई हर एक मौत का रास्ता कृष्ण की बनाई हुई योजना से होकर गुजरा।
उन्होंने घटनाओं को इस तरह से मैनिपुलेट किया कि नतीजा वही हुआ जो वो चाहते थे। और यही है विष्णु की असली ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण। सीधा एक्शन नहीं, बल्कि पूरा कंट्रोल। युद्ध के मैदान पर एक योद्धा नहीं, बल्कि वो कठपुतली वाला जो पर्दे के पीछे से हर एक धागे को कंट्रोल करता है। और ये हमें ले आता है विष्णु के आखिरी अवतार पर, उनकी शक्ति के सबसे तीव्र और अंतिम रूप तक, कल्कि द फाइनल रीसेट। यहां एक सवाल उठता है, अगर विष्णु इतने शांत हैं और इतना सोच समझकर काम करते हैं, तो उनका आखिरी अवतार कल्कि इतना हिंसक क्यों होगा? ये थोड़ा अजीब लगता है ना? इसका जवाब इस स्लाइड के लॉजिक में है। देखिए, कल्कि समझाने नहीं आएंगे, चेतावनियों का समय खत्म हो चुका है। वो कोई छोटा मोटा सुधार करने नहीं आएंगे, मरम्मत का समय खत्म हो चुका है। जब कोई सिस्टम बार बार फेल होता है तो आप उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते, आप उसे रीसेट करते हैं। कल्कि की हिंसा गुस्से से नहीं, बल्कि लॉजिक से पैदा होती है। ये एक जरूरी रीसेट है। तो आखिर में विष्णु को क्या चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। उन्हें भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें फूल या मंत्रों की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की परवाह करते हैं, धर्म, यानी कॉस्मिक ऑर्डर, बैलेंस। जब तक वो बना रहता है, विष्णु सो रहे होते हैं। और जो लोग उस बैलेंस को बिगाड़ते हैं, जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, विष्णु उन्हें तुरंत सजा नहीं देते। नहीं, वो बस इंतजार करते हैं। वो उनके समय को खत्म होने देते हैं। उनका न्याय बिजली की तरह तेज नहीं है, वो रेत की घड़ी की तरह धीमा है, स्थिर है और जिसे टाला नहीं जा सकता। और अंत में बस इस एक विचार के साथ, जब दुनिया चीखती है तो विष्णु चुप रहते हैं। वो देखते हैं, वो इंतजार करते हैं, और जब विष्णु बोलते हैं तो युग समाप्त हो जाता है। उनकी चुप्पी ही उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है।